पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड ही अंत में ये फैसला करेगा। प्रत्याशियों के नाम पे चर्चा होती है और उसके बाद उसकी घोषणा होती है। पहले सीटों को लेकर चर्चाएं होती हैं, सीटों की संख्या पहले तय की जाती है। ज्यादा चालाक बनने वाला व्यक्ति एक दिन न घर का होता है न घाट का, ऐसी कहावत गांवों में कही जाती है, आपने भी सुना होगा। और ये कहावत बिहार की राजनीति में वैशाली से मौजूदा सांसद वीना सिंह पर सटीक बैठ रहा है, क्योंकि जब पार्टी यानी लोजपा टूटी थी और उसकी पूरी नीति रणनीति जो है वो वीना सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर ही तय हुई थी, बनी थी। और वहीं पर तय हुआ था कि चिराग पासवान को छोड़कर अलग एक गुट बनाया जाए, जिस गुट का नाम होगा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका नेतृत्व पशुपति कुमार पारस करेंगे। और तभी चिराग पासवान को अकेला छोड़कर तमाम जो सांसद है वीना सिंह और पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए थे। लेकिन 24 का रन जैसी नजदीक आया, वीना सिंह ने अपना पाला बदल लिया। वीना सिंह को ऐसा लगा कि अगर 24 में फिर से टिकट लेना है तो फिर चिराग पासवान के साथ जाना होगा। वीना सिंह दावे के साथ कहती है कि 24 में वही उम्मीदवार होंगी एनडीए का, लेकिन चिराग पासवान ने उनके साथ खेला कर दिया है। चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पे कहा कि कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा इसका फैसला हम नहीं बल्कि पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। चिराग पासवान से जब सवाल किया गया वीना सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर, वैशाली से उम्मीदवारी को लेकर, तो उन्होंने जवाब क्या दिया है, पहले उस जवाब को सुनिए। वीना देवी सांसद पहुंची थी, इस कार्यक्रम में भी आएंगी, क्या आपकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ आपने प्लान? भाई पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड ही अंत में ये फैसला करेगा। और ये मतलब फेज बाई फेज ये सारी चीजें होती हैं। पहले सीटों को लेकर चर्चाएं होती हैं, सीटों की संख्या पहले तय की जाती है, संख्या तय होने के बाद सीटों का चयन किया जाता है, चयन होने के बाद प्रत्याशियों के नाम पे चर्चा होती है और उसके बाद उसकी घोषणा होती है। ये क्रम रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, बट जहाँ तक आपने वीना जी की बात की है, वीना जी यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ वो जुड़ी हुई हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में उन्होंने अपना समर्पण दिखाया है, स्थापना दिवस में भी हो रही हैं और आगामी 16 तारीख के कार्यक्रम में भी हो रही हैं। तो आपने सुना, चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं, जिनके खेमे में वीना सिंह इन दिनों नजर आ रही हैं। वीना सिंह का मानना है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो चिराग पासवान का विजन है उससे मैं सहमत हूं, मुझे अच्छा लगता है और मुझे चिराग पासवान में भविष्य जो है वो दिख रहा है, इसीलिए हम चिराग के साथ हैं। और साथ ही साथ ये भी कहती नजर आती है कि 2024 में एनडीए का प्रत्याशी मैं ही हूं वैशाली से। लेकिन इस बात को चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर जो उनके जानने वाले लोग हैं या फिर जो राजनीति को समझते हैं, उनका मानना है कि चिराग पासवान दोस्ती करके दुश्मनी निकाल रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान को याद है वो दिन जब इसी सांसद के घर पर, दिल्ली स्थित आवास पर, वीना सिंह के घर पर चिराग पासवान को आउट करके एक अलग पार्टी बनाने का निर्णय, एक अलग गुट बनाने का निर्णय जो है वो लिया गया था। तो वो दुश्मनी आज भी याद है, वो दुश्मनी आज भी चिराग पासवान को याद है। और चिराग पासवान ने बखूबी वीना सिंह का स्वागत किया, लेकिन बदला लिया जाएगा कब? जब 24 को लेकर टिकट बंटवारा होगा। इन वक्त पर चिराग वीना देवी को टाटा बाय बाय बोल देंगे और बोलेंगे कि हम आपको उम्मीदवार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं चिराग पासवान की पार्टी में जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए चिराग पासवान ने पहले वीना सिंह को अपने पाले में किया और अब फिर यह कह रहे हैं कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा यह तय हम नहीं बल्कि पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। मतलब कि वीना सिंह को लेकर साफ साफ स्पष्ट शब्दों में वो कहते नजर आ रहे हैं कि वीना सिंह उम्मीदवार नहीं होंगी। इसका मतलब यही समझा सकता है, क्योंकि वीना सिंह दावे कर रही है, लेकिन उनके नेता जिन्हें वो अपना नेता मानती है, उन्होंने पहले ही स्पष्ट तौर पे कहा कि कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा इसका फैसला हम नहीं बल्कि पार्टी का संसदीय बोर्ड। मतलब कि वो जो फेंकना कहते हैं ना, किसी और पर फेंक देना, चिराग पासवान ने वैसे ही फेंक दिया है। अब सवाल है कि वीना सिंह क्या करेंगे। हालांकि एक खबर हमने आपको सुनाया था, बताया था, जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि वीना सिंह हर दरवाजे पर जा रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, पशुपति कुमार पारस जहां जिस गुट में आधिकारिक तौर पे हो है वही, या फिर चिराग हो या जेडीयू हो। उनकी कोशिश है कि जेडीयू भी अगर टिकट दे दे, कंफर्म कर दे कि इंडिया अलायंस की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया सकता है, तो फिर जेडीयू के साथ भी जाने को तैयार है। लेकिन कहीं से भी वीना सिंह को हरी झंडी मिलता नहीं नजर आ रहा है। अब चिराग पासवान ने भी वीना सिंह के साथ बड़ा खेला कर दिया है।
हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान के इस बयान के बाद वीना सिंह का तेवर क्या कुछ बयां करता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।